नमस्कार दोस्तों, आरके जी के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी पहली यूनिट रहेगी नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। उसमें हम आज पढ़ेंगे विभक्ति का नियम अर्थात रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पर देखेंगे 5 से विभक्त के नियम को देखते हैं। ऐसी कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, या तो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो। इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो। उसमें किसका भाग चले जाएगा, 5 का भाग चले जाएगा। ऐसी कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो, उसमें किसका भाग चले जाएगा, 5 का भाग चले जाएगा, अर्थात वो 5 से विभक्त होगी। जैसे मान के चलो एक छोटी संख्या लेते हैं 25। इकाई अंक क्या है, 5, इसलिए किसका भाग चले जाएगा, 5 से भाग चला जाएगा। मतलब कितनी बार, 5 बार, 5 से विभक्त होगी। जैसे मान के चलो कोई संख्या है, क्या है यहाँ पर 16। अब ये 100 में इकाई अंक देखो क्या है, 0, इसलिए किससे भाग चले जाएगा, 5 से भाग चला जाएगा। अब कोई भी संख्या जैसे मान के चलो 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पर क्या देखना अपने को, इकाई अंक देखना। इकाई अंक क्या है, 0 है। 0 है मतलब इस पूरी संख्या में किसका भाग चले जाएगा, 5 का भाग चले जाएगा। 5 से विभक्ता का नियम सबसे सरल है। इकाई अंक 0 हो या 5 हो, उसमें किसका भाग चले जाएगा, 5 का भाग चले जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर 421, 721, 523। अब इकाई अंक देखो क्या है, यहाँ पर 3 है। इकाई अंक 0 या 5 है क्या, अरे 0 या 5 है क्या, या तो 0 या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इकाई अंक है क्या, नहीं है। तो इस पूरी संख्या में किसका भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। उसमें किसका पूरा पूरा भाग चले जाएगा, 5 का भाग चले जाएगा। कुछ संख्याएं देखते हैं उसमें 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये अपने को देखना है यहाँ पर। तो अगर कोई संख्या लेते हैं जैसे 520, 240, इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का जाएगा या नहीं जाएगा। ये 5 से विभक्त होगा या नहीं होगा, तो ये बिल्कुल विभक्त होगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 0, इसलिए 5 से विभक्त होगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर 5, 2, 4, 6, 5, 7। अब देखो इकाई अंक क्या है, 7 है। क्या है, 7 है, इसलिए यहां पर क्या भाग जाएगा, क्या 5 का नहीं जाएगा। 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब अगली संख्या देखते हैं यहाँ पर 53, 451 है। अब इकाई अंक देखो क्या है, यहाँ पर इकाई अंक 1 है, इसलिए इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर संख्या देखते हैं, अगली संख्या देखते हैं। जैसे मान के चलो 23, 40, 25। इकाई अंक क्या है, 5 है, इसलिए इस पूरी संख्या में किसका भाग चले जाएगा, 5 का भाग चले जाएगा। अगली संख्या लेते हैं 43, 45, 55। अब इकाई अंक क्या है साथियों, यहाँ पर इकाई अंक 5 है, इसलिए इस पूरी संख्या में किसका भाग चले जाएगा, 5 का भाग चले जाएगा। लेकिन इकाई अंक 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ये होंगे, तो 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। लेकिन इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा या फिर क्या होगा, 5 होगा, तो उसमें किसका भाग चले जाएगा, 5 का भाग चले जाएगा। 5 से विभक्त का नियम भी समाप्त होता है। यहाँ पर क्या करना है, इकाई अंक अपने को देखना है, और इकाई अंक अगर अपने को क्या दिखे, 0 दिखे या फिर 5 दिखे, तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा। और इकाई अंक 1, 2, 3, 4 या फिर 6, 7, 8 या 9 दिखे, तो उसमें क्या होगा, 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, वो संख्या 5 से विभक्त नहीं होगी। अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। और अगला नियम अब यहाँ पर आएगा 6 से विभक्त का नियम। किससे, 6 से विभक्त का नियम। 6 से विभक्त का नियम, और 6 से विभक्त का नियम देखते हैं साथियों। और 6 से विभक्त के नियम के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी कोई भी संख्या जिसमें किसका भाग जाता हो, 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए। किसका, 2 का भी जाए और किसका, 3 का भी भाग जाए, उसमें 6 का भाग चले जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 6 से विभक्त का नियम। ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 2 और 3 का एक साथ भाग जाए, उस संख्या में 6 का भाग चले जाएगा। जैसे मान के चलो यहां पर संख्या लेते हैं 12। इस 12 में 2 का भी भाग जा रहा है, इस 12 में 3 का भी भाग जा रहा है,
इसलिए इस 12 में किसका भाग जाएगा, 6 का भी भाग जाएगा। 2 और 3 का एक साथ भाग जाएगा, तब जैसे 2 और 3 दोनों का एक साथ भाग जाएगा, उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 6 का भी भाग चला जाएगा। अगली संख्या देखते हैं। जैसे मान के चलो यहां पर क्या लिया, 18 लिया। इस 18 की बात करेंगे तो इस 18 में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो किसका भी चले जाएगा, 6 का भी चले जाएगा। 2 और जिस संख्या में 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए उसमें 6 का भी भाग चले जाएगा। लेकिन अगली संख्या देखो, यहां पर 10 है। इस 10 में देखो 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग तो जा रहा है। इस 10 में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग तो जा रहा है, लेकिन 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। इसलिए 6 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 2 का तो जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा, इसलिए 6 का जाएगा क्या। और यहां पर देखो क्या हो रहा था, इस 18 में 2 का भी भाग जा रहा था, 3 का भी भाग जा रहा था, इसलिए 6 का भी भाग जाएगा। यहां पर क्या था, 12 था, 12 में 2 का भी जा रहा था, 3 का भी भाग जा रहा था, तो 6 का भी भाग जाएगा। लेकिन यहाँ 10 है, 10 में 2 का तो भाग जा रहा है, 2 से तो विभक्त है, लेकिन 3 से नहीं है, इसलिए 6 से विभक्त होगी क्या, नहीं होगी। अगली संख्या देखते हैं एक और। जैसे मान के चलो 16 है। 16 में अगर बात करेंगे तो 2 से विभक्त है, बिल्कुल सही बात है। 3 से है क्या, नहीं है, इसलिए 6 से होगी क्या, नहीं होगी। इसका मतलब ये है साथियों यहाँ पर कि ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए उसी में 6 का भाग जाएगा। चाहे 2 में से कोई संख्या, जैसे 2 और 3 में से किसी एक का भाग जाएगा तो, लेकिन एक का जाएगा और एक का नहीं जाएगा तो 6 का भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 का देखा था, एक संख्या लेते हैं 27। किसको लेते हैं, 27 को। इसमें 2 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 3 का जा रहा है क्या, जा रहा है, इसलिए 6 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा। दोनों का जाना चाहिए। देखो यहां पर 2 का भी गया, 3 का भी गया, 2 का भी गया, 3 का भी गया, दोनों का जाना चाहिए, 2 का भी और 3 का भी, तभी किसका जाएगा, 6 का। तो यहां पर 2 का तो नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, इसलिए 6 का नहीं जाएगा। 3 का तो जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा, इसलिए 6 का नहीं जाएगा। कोई संख्या लेते हैं, जैसे बड़ी संख्या लेते हैं 648। किसको लिया, 648 को। अब देखो 3 से विभक्त का नियम क्या कहता है और 2 से विभक्त का नियम क्या कहता है। 2 की अगर बात करेंगे तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0, 2, 4, 6, 8, तो 8 है, इसलिए 2 का भाग तो जाएगा। अब 3 की बात करेंगे तो क्या है, सभी अंकों को जोड़ना है, तो जोड़ो और उसको भाग दो। 6 4 कितना हो गया, 10, और 8 कितना हो गया, 18। 18 3 से 18 3 का भाग चले जाएगा, इसलिए पूरी संख्या में 3 का भाग चले जाएगा, इसलिए इस 6 का भाग भी क्या होगा, यहां पर चले जाएगा। इस 648 में किसका भाग चले जाएगा, 6 का भाग चले जाएगा। अगली संख्या और देखते हैं। यहां पर अगली संख्या जैसे मान के चलो यहां पर ली है 548। अब यहां पर देखो 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3 से देखो क्या हो रहा है, 5 4 9, और 8 कितना हो रहा है, 17। 17 में 3 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, इसलिए 6 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा। जहां 2 का भी भाग चले जाए और 3 का भी भाग चले जाए वहां पर किसका चले जाएगा, 6 का। लेकिन जहां 2 का जाए या फिर 3 का ही जाए, दोनों में से किसी एक का जाए, वहां पर 6 का नहीं जाएगा। जब दोनों का जाएगा, दोनों का मतलब किसका, 2 और 3 दोनों का जाएगा, वहां पर किसका जाएगा, 6 का भी जाएगा। अगली संख्या एक और देखते हैं बड़ी। जैसे मान के चलो 2168 को लिया। किसको लिया, 2168 को। अब 2168 में बात करेंगे, 2 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। इकाई अंक क्या है, 8 है, तो 2 का जा रहा है। अब 3 की बात करेंगे, अंकों को जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 और 6 कितना हो गया, 9, 9 और 8 कितना हो गया, 17। क्या 17 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए 6 का जाएगा, इस संख्या में नहीं जाएगा। 3 का भाग नहीं, 2 का तो जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा, इसलिए किसका भी नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा। 2 का भी जाए, 3 का भी जाए तो 6 का भी जाएगा, लेकिन 2 में से किसी एक का जाए और किसी एक का नहीं जाए तो 6 का भी नहीं जाएगा। ये किसका नियम हो गया दोस्तों, 6 से विभक्त का नियम हो गया है। अगला नियम यहां पर देखते हैं, 7 से विभक्त का नियम। 2 से विभक्त का नियम देखा, 3 से देखा, 5 से देखा, 4 से देखा, 8 से देखा, 9 से देखा। अब किसका देखना है, 7 से। तो 7 से विभक्त के नियम के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी संख्या हो, जैसे मान के चलो यहां पर कोई संख्या ली है, किसको लिया है,
49 को लिया है, इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, बड़ी संख्या तक बढ़ेंगे। अगर इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये देखना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो सीधा अपन किसका भाग दे देंगे, 7 का। कितनी बार चला गया, 7 बार। सातु सातु क्या हो गया, 49 हो गया। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या आती है, कोई बड़ी संख्या आती है, उसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये देखना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर एक बड़ी संख्या लिए 882, किसको लिया, 882। तो यहाँ पर समझना है, सीखना है, क्या करना है, इकाई अंक को अलग कर देना है। इकाई अंक को अलग करेंगे तो कौन बच जाएगा, यहाँ पर 88। अब उसमें से उसको घटाना है, लेकिन 2 गुना करके। इकाई अंक को अलग किया, उसका 2 गुना किया। जैसे यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 4। और उसको क्या कर देंगे, फिर उस संख्या में से घटा देंगे। इकाई अंक को हटा देंगे और बची हुई संख्या को लिखेंगे। उसमें से जो संख्या इकाई अंक हटाई थी उसका 2 गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पर 882 था, इकाई अंक कितना था 2 को अलग किया, उसमें 2 का गुणा किया, और जो बची हुई संख्या कौन थी 88, उसमें से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 88 में से कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब बच कितना जाएगा, 84। क्या इस 84 में 7 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार, तो कितनी बार जा रहा है, 1 और 2, कितनी बार जा रहा है, 12 बार जा रहा है। तो इस पूरी संख्या में, किसमें, इस पूरी संख्या 882 में किसका भाग चले जाएगा, 7 का भाग चले जाएगा। 7 का भाग चले जाएगा। जैसे अगली संख्या लेते हैं, यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 663। किसको लिया, 663 को देखते हैं। 663 को क्या करना है, सबसे पहले इकाई अंक को अलग करना है और बचे हुए अंक को लिख देंगे। इकाई अंक को अलग कर दिया, बची हुई संख्या कितनी बच गई, यहाँ पर 663 में से इकाई अंक हटा दिया 3 को, तो 66 बच गया। अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसको क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। अब 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66। ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, बच कितना जाएगा, 60। इस 60 में क्या 7 का भाग जा रहा है, ये 60 क्या 7 से पूर्णतः भाजित है, क्या नहीं है। इस 60 में 7 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए इस किसमें, इस 663 में भी किसका भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग नहीं जाएगा। अर्थात ये 663 किससे विभक्त नहीं होगी, 7 से विभक्त नहीं होगी। अगली संख्या 1548 है। 1548 में 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये अपन ने चेक किया। तो इकाई के अंक को अलग कर दिया और उसका क्या किया, 2 गुना, और इनको बाकी बची हुई संख्या को वैसा ही लिख देंगे। तो 154 माइनस का क्या करेंगे, इकाई का अंक 8, इसका 2 गुना कर दिया तो कितना हो गया, 16। 154 में से 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 138। इस 138 में 7 का भाग, इस 138 में 7 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इस 1548 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। इकाई को अंक को अलग करना है, बाकी संख्या को वैसे ही लिखना है। अगर घटाने पर उसका 2 गुना करेंगे और घटाने पर अगर जो संख्या आएगी उसमें 7 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भी किसका भाग चले जाएगा, 7 का भाग चले जाएगा। अगली संख्या यहाँ पर लेते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर लिया है अपन ने 1656 लिया है। अब इसमें क्या करना है, 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इकाई अंक को अलग कर लिया, इकाई अंक को अलग करने के बाद दोनों के बीच क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगाना। इकाई अंक को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब 165 में से किसको घटा देंगे, 12 को, तो कितना बच जाएगा, 153। क्या इस 153 में 7 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसलिए इस पूरी संख्या 1656 में 7 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अगर इस 153 में 7 का भाग चले जाता तो 1656 में भी किसका भाग चले जाता, 7 का भाग चले जाता। अगली संख्या लेते हैं यहाँ पर 2348। अब क्या करेंगे, इकाई अंक को अलग कर लेंगे। इकाई अंक को अलग करेंगे तो 234, ये माइनस का चिन्ह, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 16। तो 234 में से कितना घटाना है, 16 घटाना है, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 218 हो जाएगा। अब इस 218 में किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। इसमें 7 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। 7 या 21 और 8 है तो एक बार चले जाएगा, लेकिन पूर्णतः जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। इसलिए इस 218 में 7 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इस पूरे 2348 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या एक बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 5356 लिया है। अब यहाँ पर क्या देखना है, इकाई अंक को अलग करना है तो कितना है, यहाँ 535 बच जाएगा। इकाई अंक का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 2, तो कितना हो गया, यहाँ पर
आ जाएगा 535, ऋण कितना हो जाएगा 12। अब 12 कम करो तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 523। क्या 523 में 7 का भाग जा रहा है? अगर 523 में 7 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में किसका भाग चले जाएगा? 7 का भाग चले जाएगा। अब इसको भी आगे करना है तो क्या कर सकते हैं? जैसे मान के चलो यहाँ पर 523 है, 523 है, तो 523 में से क्या करेंगे? इकाई अंक को अलग कर देंगे, इकाई अंक को अलग कर दिया, उसका 2 गुना कर देंगे, तो 52 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो ये बच कितना जाएगा 46 हो जाएगा। इस 46 में क्या 7 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, इसलिए इस पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अगर इसमें 7 का भाग चले जाता 46 में, तो इस पूरी संख्या में भी किसका भाग चले जाता? 7 का भाग चले जाता। जैसे यहां पर क्या देखा था? 218 में 7 का भाग दे करके देखा था। अब क्या करते हैं? इकाई अंक को अलग, इकाई अंक 8 है, 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा 16। अब घटाने कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। इस 5 में क्या 7 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या यहाँ, इसके पहले संख्या ली थी 1656। 1656 में क्या किया था? 153। तो 153 में से क्या किया अपन ने? ये 15 को अलग किया, माइनस इकाई अंक का 2 गुना कितना हो जाएगा 6। 15 में से 6 घटाएंगे कितना बच जाएगा 11। इस 11 में क्या 7 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे? इसलिए क्या होगा? इस पूरी की पूरी संख्या 1656 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 अंक तक इसलिए ला रहे हैं क्योंकि 2 अंक में सीधा सा पता चल रहा है कि 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसलिए यहां पर 2 अंक तक ला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखेंगे 11 से विभक्त का नियम। 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 का, 8 का, 9 का। आप किसका देखना है? 11 से विभक्त का नियम। तो ऐसी कोई भी संख्या जो 11 से कब विभक्त होगी अपने को यहाँ पर देखना है। तो सबसे छोटी संख्या लेते हैं 121। 121 क्या 11 से विभक्त होगी? तो बिल्कुल किससे विभक्त होगी? 11 से कटेगी। तो क्या हो रहा देखो, यहाँ पर जो संख्या है 121 है, इसमें क्या किया जा रहा है? इकाई अंक से बाईं तरफ बढ़ेंगे, इकाई अंक से बाईं तरफ बढ़ते हुए जाएंगे, सम स्थान वाले अंकों को अलग कर लेंगे, विषम स्थान वाले अंकों को अलग कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर सम और विषम स्थान वाले अंकों को अलग करते हैं, तो संख्या क्या है यहाँ पर? 121 है। अब विषम स्थान वाले अंक और सम स्थान वाले अंक, विषम वाले कौन हो जाएंगे? जैसे 1 2 3, 3 है, तो यहाँ पर विषम वाले, जैसे विषम वाला 1 हो गया, उसके बाद 1 को छोड़ देंगे, फिर कौन हो जाएगा 1। इनको क्या करेंगे? आपस में जोड़ लेंगे, और सम स्थान वाले अंकों को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर कौन है? 2 है। तो 1 और 1 को जोड़ने कितना हो गया 2, और ये 2 कितना है? माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 0। जैसे यहाँ पर विषम स्थान पे जो भी अंक है उनको आपस में जोड़ लिया, तो विषम स्थान पे कौन कौन है? कुल अंक कितने हैं? 3, 1 2 3। अब विषम स्थान पे कौन है? एक तो 1 है, फिर 2 सम पे है, फिर विषम पे कौन आ गया 1। तो इनको विषम वाले को अलग जोड़ लिया, विषम वालों को अलग जोड़ लिया, ये विषम वाले अलग, सम वाले अलग, इनको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। विषम वालों को अलग किया और उनको जोड़ लिया। जैसे यहाँ पे 1 और 1 को अलग किया और उनको जोड़ लिया, कितना हो गया 2। और सम वाला कौन है? केवल 2। विषम वालों को जोड़ने पर 2 आया, सम वालों को जोड़ने पे कितना आया? 2 आया। अब उन दोनों का अंतर करना है, या तो उनका अंतर कितना आए? 0 आए, या फिर कितना आए? 11। इनका अंतर या तो 0 आए या फिर कितना आए? 11। अगर अंतर 0 या 11 आया तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 11 से विभक्त हो जाएगी। और अंतर 0 या 11 नहीं आया तो वो संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। अगली संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पर सीधी सी बात करते हैं, यहाँ पर लेते हैं 110। इसमें 11 का भाग जाएगा। अब अपने को यहाँ पर सीखना है कि 11 से भाग जाता है या नहीं। तो क्या करना है? विषम अंक वाली संख्याओं को अलग करना है, विषम स्थान वाली संख्याओं को अलग करना है और उनको जोड़ना है। सम अंक वाली, सम स्थान वाली संख्याओं को अलग करना है और उनको जोड़ना है। तो यहाँ पर विषम पे कौन है? एक तो 1 है, एक तो 0 है, फिर कौन है? 1। इनको अलग कर लिया, 0 और 1 को जोड़ लिया। अब इनको क्या घटाना है? अब सम वाली को लेते हैं। सम वाली ये रही, कौन है? 1 है। 0 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा? 1। ये माइनस का 1। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11। तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 0 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना आया? 0। इसलिए ये 110 किससे विभक्त होगा? 11 से विभक्त होगा। अगर इनका डिफरेंस कितना आता? 11 आता, तब भी किससे विभक्त होता? 11 से विभक्त होता। अगली संख्या बड़ी संख्या लेते हैं, और जैसे मान के चलो यहाँ पर
किसको लेना है अपने को? एक संख्या लेते हैं 1331। अभी समझ में आ जाएगा आसानी से। क्या ले ली? 1331। अगर गिनेंगे तो इकाई अंक सम स्थान वाले अंक अलग करेंगे, विषम स्थान वाले अंक अलग करेंगे। तो सम स्थान वाले को अलग करते हैं, विषम वालों को अलग करते हैं। जैसे विषम वाले 1 और कौन हो गया 3, 1 और 3 को क्या कर लिया? जोड़ लिया। 1 और 3 को जोड़ लिया। ये विषम स्थान वाले हो गए। अब सम की तरफ जाते हैं तो कौन हो जाएगा? 3 और 1 कौन हो जाएगा? 1। एक कौन हो गया? 3 और 1 कौन हो गया? 1। इनको आपस में जोड़ लेंगे और उनके बीच क्या कर देंगे? उनका बीच अंतर निकाल लेंगे। अब इनका अंतर देखो, इनको जोड़ने में कितना आ रहा है? 4। इनको घटाएंगे, इनको जोड़ने में कितना आ रहा है? 4। 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। उनका अंतर करने पे, सम स्थान के अंकों को जोड़ने पे और विषम स्थान के अंकों को जोड़ने पर और फिर उनका डिफरेंस निकालने पे, फिर उनका अंतर निकालने पर या तो 0 मिले या फिर 1 मिले। अगर 0 मिले या 1 मिलेगा तब उस पूरी संख्या में किसका भाग चले जाएगा? 11 का भाग चले जाएगा। अर्थात इनका डिफरेंस 0, इसलिए 1331 में किसका भाग चले जाएगा? 11 का भाग चले जाएगा। अगली संख्या यहां पर लेते हैं, एक बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे एक संख्या है 80 16 45 और कौन है? 91। इस संख्या को अपने को देखना है, इन संख्या में 11 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो सीधा सा नियम क्या है? सम स्थान वाले संख्या को अलग करो और उनको जोड़ लो, विषम स्थान वाली संख्याओं को अलग करो और उनको जोड़ लो और आपस में उनको घटा दो। अगर 0 या 11 मिले तो उस संख्या में 11 का भाग जाएगा। तो संख्या देखते हैं विषम स्थान वाली और सम स्थान वाली। तो एक तो विषम स्थान वाली 1, उसके बाद कौन? 5, फिर कौन हो जाएगी? 6, फिर कौन हो जाएगी? 8। तो इनको अलग कर लेते हैं। जैसे 1 हो गया, फिर कौन हो गया? 5 हो गया, उसके बाद कौन हो जाएगा? विषम स्थान वाली नहीं, यहां पर 8 नहीं होगा, यहां पर कौन हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 0 हो गया। 1 5 6 और कौन हो गया? 0। इनको जोड़ लिया। अब उनके बीच डिफरेंस निकालना है। अब देखो कौन कौन है सम स्थान वाली? एक तो 9 4 1 और 8। तो कौन हो जाएगा? 9 4 1 8। 9 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 8। अब जोड़ लो, 1 और 5 6, 6 कितना हो गया? 12। ये माइनस। अब इनको जोड़ लो, 9 4 13, 1 14 और 2 कितना हो गया? 22। या अब इसको 22 माइनस कितना कर लो? 12। तो बचेगा कितना? यहां पर 10। 0 या 11 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इनका डिफरेंस 0 या 11 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसलिए इस पूरी संख्या में कौन सी संख्या में? 801 645 91 में 11 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। यहां पर डिफरेंस क्या आना चाहिए था? 0 या 11 आना चाहिए था। आया क्या? नहीं आया। इसलिए इस संख्या में भी किसका भाग नहीं जाएगा? 11 का भाग नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली संख्या एक और बड़ी संख्या लेते हैं और एक बड़ी संख्या को देखते हैं। जैसे मान के चलो 23 2 3 6 9 7 0 6 9। इसको देखने, इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो सीधा सा क्या करना है? सम स्थान वाली और विषम स्थान वाली संख्याओं को अलग कर लो। तो सीधा यहीं पे जोड़ लेते हैं। एक तो 9 0 9 9 2 18 और 3 कितना हो जाएगा? 18 3 21। अब बीच में माइनस। अब इनको जोड़ लो, 6 7 13 13 6 19, 2 कितना हो गया? 21। 21 में से 21 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 0। मतलब इस पूरी संख्या में जो 23 69 70 69 30 में किसका भाग चले जाएगा? 11 का भाग चले जाएगा। इस पूरी संख्या में किसका भाग चले जाएगा? 11 का भाग चले जाएगा। क्योंकि 21 माइनस 21 कितना हो रहा? 0 हो रहा। और 23 संख्या कौन सी थी? 23 69 70 69। इनका डिफरेंस कितना आ रहा? सम और विषम स्थान के संख्याओं का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। इसलिए इस पूरी संख्या में किसका भाग चले जाएगा? 0 का भाग चले जाएगा। अगली संख्या को और देखते हैं और एक बड़ी संख्या यहां पर और लेते हैं। संख्या है 9382 93824 अब इसमें ये संख्या 11 से विभक्त होती है या नहीं होती, इसको देखना है। तो क्या करना है? सम स्थान वाले अंकों का
अलग अंकों को अलग कर लो, विषम स्थान वाले अंकों को अलग कर लो। तो यहां पर देखते हैं 5 2 फिर 3, तो 5 2 3। अब इनको जोड़ लो, इनके बीच में घटाओ, कौन कौन हो जाएगा, 9 4 8 9, कौन हो गया 4 8 9। अब इनको घटाने जोड़ने पे कितना हो रहा है, ये 10, माइनस का चिन्ह, 9 8 17 और 4 कितना हो रहा है, 9 8 17 और 4 कितना हो रहा है 21। इनको घटाने पे इनके बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर किसका आ रहा है, 11 का आ रहा है। किसका आ रहा है, 11 का आ रहा है। इसको क्या करेंगे, 21 में से 10 को घटा दो तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो क्या हो गया साथियों, यहाँ पर डिफरेंस 0 या 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। इसलिए इस पूरी संख्या में 93 82 45 में किसका भाग चले जाएगा, 11 का भाग चले जाएगा। यहां पर करना क्या है, इकाई अंक सम स्थान वाले अंकों को अलग करना है, विषम स्थान वाले अंकों को अलग करना है। विषम स्थान वालों को जोड़ देंगे, सम स्थान वाले को जोड़ लेंगे और उन दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे। और डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। अगर 0 या 11 होगा तो उस पूरी संख्या में किसका भाग चले जाएगा, 11 का भाग चले जाएगा। जैसे यहां पर 938245 था, विषम स्थान वाले अंक 5 2 3, इनको जोड़ने में कितना मिला 10। सम स्थान वाले अंक 4 8 और 9, इनको जोड़ने में कितना मिला 21। अब 21 में से 10 को घटाया तो कितना मिला 11। डिफरेंस कितना आया दोनों के बीच का, 11। इसलिए क्या हो गया, इस पूरी संख्या में किसका भाग चले जाएगा, 11 का भाग चले जाएगा। तो यहां पर साथियों हमने विभक्ति का नियम पढ़ा है, 2 से विभक्त का नियम, 3 से विभक्त का नियम, 4 से 5 से, और ऐसे कहां तक लाए, 11 तक। तो 2 से विभक्त का नियम क्या बोलता है, इकाई अंक 0 2 4 6 8 होने पर 2 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा। 3 की बात करेंगे तो 3 का क्या बोलता है, 3 का कहता है कि अगर कोई भी संख्या है उनके अंकों को जोड़ करके 3 का भाग देंगे तो उस पूरी संख्या में भी किसका भाग चले जाएगा, 3 का भाग चले जाएगा। सेम 9 का भी है, जो संख्या दी हुई है उनके अंकों को आपस में जोड़ेंगे और 9 का भाग देंगे तो पूरी संख्या में 9 का भाग चले जाएगा। अगर उन अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 9 का भाग चले जाएगा। अगली संख्या 4 की बात करेंगे तो 4 का क्या था, अगर इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में क्या करेंगे, 4 का भाग चले जाएगा। 8 की अगर बात करेंगे तो 8 का रूल क्या है, 8 के रूल की अगर बात करेंगे तो 8 का रूल कहता है इकाई दहाई और सैकड़ा, 3 अंक इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों में अगर 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में किसका भाग चले जाएगा, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या उसमें किसका भाग चले जाएगा, 8 का भाग चले जाएगा। 7 का रूल क्या कहता है कि जो भी संख्या है उसमें से इकाई अंक को अलग करो, इकाई अंक को अलग करो। जैसे 663 है तो 663 में 3 को अलग करो और 66 को अलग करो। 66 को अलग किया, 3 का 2 गुना किया, उसमें से किसको 2 गुना करने के बाद घटा दो। 66 में से 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 6, घटाने पे 60 आएगा। 60 में 60 में क्या हो रहा है, 7 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसलिए पूरी संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। अब 5 का रूल क्या कहता है, 5 का रूल कहता है कि इकाई अंक 0 हो या 5 हो, अगर 0 होगा तब भी भाग चले जाएगा, 5 होगा तब भी भाग चले जाएगा। 11 का क्या कहता है, इकाई अंक वाले स्थानों को अलग कर लो, सम स्थान वाले अंकों को अलग कर लो और उनको जोड़ लो, विषम स्थान वाले अंकों को अलग कर लो और उनको जोड़ लो। और उसके बाद अगर किसका भाग चले जाता है, अगर उनको घटाने पे या तो उनका अंतर कितना आता है, या तो 0 अंतर आता है या फिर कितना आता है, अंतर उनका 11 आता है, तो उस संख्या में किसका भाग चले जाएगा, 11 का भाग चले। 8 से विभक्त का नियम, 8 से विभक्त का नियम यहां पर देखेंगे साथियों। ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई दहाई, बड़ी से बड़ी संख्या इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक हो, अगर 3 अंक से बड़ी संख्या हो तो आखिरी के 3 अंकों में या इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों में किसका भाग चले जाए, 8 का भाग चले जाए तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग चले जाएगा। जैसे मान के चलो यहां पर एक छोटी संख्या लेते हैं, यहां पर कितना है 80, 80 में किसका भाग जाएगा, 8 का, कितनी बार 10 का, सीधा सा पता क्योंकि 80 में 10 का 8 का भाग जाएगा। लेकिन यहां पर अगर बड़ी संख्या जैसे 8160 दे दे तो अब अपने को देखना है 8 का भाग जाएगा या नहीं। तो क्या करना है, यहां पर इकाई दहाई और सैकड़ा 3 अंक लेना है। कौन है यहां पर 3 अंकों पे, 160, क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 8 का भाग
जा रहा है, 8 दूआ 16, इसलिए 8160 में भी किसका भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा। अगली संख्या और लेते हैं, बढ़ते हैं, जैसे 912, 918, ये बड़ी संख्या है। यहां पर इसमें अगर अपने को देखना है 8 का भाग जाएगा या नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, आखिरी के 3 अंक या इकाई दहाई सैकड़ा को लिया, उसमें देखना है कितना है, 918। अब इसमें किसका भाग देना है, 8 का भाग देना। इसमें अगर 8 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 8 का भाग चले जाएगा। तो 2 कितना बच जाएगा, 8 का 8, 1 बच जाएगा, 11 हो जाएगा, 3 38 में क्या 8 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, इसलिए इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अगर इस 918 में किसका भाग चले जाता, 8 का भाग चले जाता, तो पूरी संख्या में 8 का भाग चले जाता। अगली संख्या लेंगे और जैसे मान के चलो 23,548, अब इसमें 8 से विभक्त होगी या नहीं होगी ये देखना है। तो क्या करना है, आखिरी के 3 अंक यहां पर कौन है, 548, अगर इस 548 में 8 का भाग चले गया तो इस पूरी संख्या में किसका भाग चले जाएगा, 8 का। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8 6 48, और कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो 68 में 8 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसलिए इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अगर इस 548 में 8 का भाग चले जाता तो पूरी संख्या में 8 का भाग चले जाता। अगली संख्या और लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक संख्या लेते हैं 6795416, ये संख्या है। अब इसमें देखो साथियों क्या करना है, इसमें 8 से विभक्त हो रही या नहीं हो रही ये देखना है। तो यहाँ पर क्या करना है, लास्ट के 3 अंक को उठा लो, कितना है यहाँ पे 416। अब इसमें किसका भाग दो, 8 का, इसमें भाग जाएगा तो पूरी संख्या में किसका भाग चले जाएगा, 8 का भाग चले जाएगा, और इसमें भाग नहीं गया तो पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा। तो किसमें 416 में 8 का भाग जा रहा है, तो 8 45, 1 बचेगा 16, 8 दूआ 16, 416 में 8 का भाग जा रहा है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। 416 में किसका भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है, इसलिए इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा। अगली संख्या लेते हैं 3 7 8 5 3 2 4। अब देखो यहां पर आखिरी की जो 3 अंकों की संख्या है कौन है, 324, इसमें किसका भाग जाना चाहिए, 8 का भाग जाना चाहिए। अगर इसमें 8 का भाग गया तो इस पूरी संख्या में इस पूरी संख्या में किसका भाग चले जाएगा, 8 का भाग चले जाएगा। देखो यहां पर भाग दे करके इस 324 में 8 का पूरा भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसलिए इसमें इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो यहां पर क्या देखना है, 8 के भाग के नियम में, 8 से विभक्ति के नियम में यह देखना है कि इकाई दहाई और सैकड़ा 3 अंक लेंगे, उसमें अगर 8 का पूरा भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग चले जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं 37 418 512। अब यहां पर इस संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये देखना है। तो क्या करना पड़ेगा, इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा तक 3 को उठा लो, यहां पर कौन हो जाएगा, 512 को उठाया और किसका भाग दिया, 8 का जा रहा क्या, 8 6 48, 3 बच जाएगा, 8 चौके 32, इस 512 में 8 का जा रहा है, इसलिए 8 का इस पूरी संख्या में भी भाग चला जाएगा। अगली संख्या लेते हैं, यहां पर अगली संख्या है 46 48 75 3 2 5 6। इतनी बड़ी संख्या है, इसमें 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये अपने को देखना है। तो क्या करना पड़ेगा, आखिरी के 3 अंक अर्थात 256 को अलग किया और इसमें किसका भाग देना है, 8 का भाग देना है। अगर 256 में 8 का भाग चले गया तो इस पूरी संख्या में किसका भाग चले जाएगा, 8 का भाग चले जाएगा। तो भाग दे के देखते हैं, 8 3 24, कितना बच जाएगा, 1, तो 16 हो जाएगा, 8 2 16, 256 में किसका जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी किसका भाग चले जाएगा, 8 का भाग चले जाएगा। तो यहां पर विभक्ति के नियम लगभग समाप्त होते हैं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।